नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम एक ऐसे फार्मूले पे बात कर रहे हैं जिसको हाल ही में कंपनी के ओनर श्री छाबड़ा जी ने अभी उनकी एक शानदार मीटिंग में दिया है, जिसका नाम है गैसेस। गैसेस फार्मूला अगर आरसीएम का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपना ले तो वो निरंतर आगे बढ़ेगा, निरंतर ग्रोथ करेगा और अपनी सफलता के साथ साथ अपनी टीम को भी बेहतर एजुकेट कर पाएगा और बेहतर सफलता उनको दिला पाएंगे। तो आज हम उसी बेसिस पर बात कर रहे हैं। तो श्री टीसी छाबड़ा जी ने ये फार्मूला दिया है, इसको एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसको अपनाकर हर कोई व्यक्ति इसमें सफल हो सकता है। गैसेस का फार्मूला क्या है? गैसेस में GASES यानी कि ये 5 लेटर आ रहे हैं और 5 लेटर में पहला लेटर G का होता है ग्रोथ, दूसरा जो लेटर है A का वो है एक्टिव दर में वृद्धि, तीसरा जो S है उसमें है स्वयं की खरीदी, चौथा E है जो एक रूप शिक्षा और पांचवा S है सामाजिक दायरा बढ़ाना। ये गैसेस का फार्मूला दिया है और 5 एक्टिविटी दी है और इस प्रत्येक एक्टिविटी में भी 4-4 एक्टिविटी प्रमुख रूप से दी गई है। जिसमें पहली एक्टिविटी हम ग्रोथ पे बात करें तो ग्रोथ में क्या करना है? ग्रोथ में हमें 100%, 50% या 25% निरंतर ग्रोथ करते रहना है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, डेली ग्रोथ को नोट करना। हमें पर डे अपनी डेली ग्रोथ पे एक्टिविटी रखनी है और रोज़ नोट करना है कि आज हमने कितनी ग्रोथ करी, चाहे वो 1% भी क्यों ना हो, लेकिन डेली ग्रोथ होना चाहिए, उसको नोट करके रखें। तीसरा जो हमारा पॉइंट है इसी के अंदर, नए वाइटल पे काम करना। जैसे कि आरसीएम सिस्टम में बिगनर से जो वाइटल पिन स्टार्ट होती है उसको हम लगातार ग्रोथ में लाए। जिस व्यक्ति ने इस बार बिगनर करी है तो नेक्स्ट मंथ हम उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का पूरा प्रयास करें। इस तरह से जो नए नए आप वाइटल पिन निकालेंगे तो निश्चित ही ग्रोथ बड़ी होगी। और चौथा जो इसके अंदर ही प्राण है, वितरण केंद्रों का व्यवस्था रखना। यानी कि जितने वितरण केंद्र हैं जो हम वंडरवेल क्यूब बोलते हैं या पीयूसी बोलते हैं, उनको भी हमें ही ध्यान रखना है, उनकी सर्विस बेहतर बने, वहाँ की प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़े। तो ये अगर लीडर्स ध्यान रखें और वहाँ निरंतर उनको सहयोग करें जो पीयूसी ओनर है और उसको सपोर्ट करते हैं कि भैया आप ये लाओ, ये देखो, ये हम आपकी सेल करवाने में मदद करेंगे। इन वितरण केंद्रों पर आप व्यवस्थित साफ सफाई रखें, वितरण केंद्रों के सारे प्रोडक्ट व्यवस्थित रखें, तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ निश्चित ही होगी। अब हम जो दूसरा पॉइंट है एक्टिव दर में वृद्धि, उस पर हम बात करें तो एक्टिव दर में वृद्धि कैसे होगी? तो वो होगी ULP प्रोग्राम से। यानी कि अगर हम ULP प्रोग्राम, जो ULP प्रोग्राम कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, उस पर ही हम फोकस करें तो ये कहीं ना कहीं जल्दी ही एक्टिविटी आएगी। दूसरा है पहली खरीदी का तरीका बदलना। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति को न्यू ज्वाइन करवाएं तो हम कोशिश करें कि उसकी पूरी फैमिली को या पति पत्नी या उनको बच्चों को बुला के वितरण केंद्र पे जाकर हम उसकी खरीदी करवाएं, ना कि हम उसको घर जाके 1000-2000 का सामान दिया और ज्वाइनिंग कर दे। ये एक बहुत ही गलत तरीका है और उसके कारण ही काफ़ी नुकसान इस सिस्टम को भी होगा और जो नई ज्वाइनिंग है उनको भी होगा। और ऐसे कई लोग कर रहे हैं कि घर को सेवा देकर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं वो गलत तरीका है। आप उनको वितरण केंद्र पर लाएं, एक एक प्रोडक्ट की तारीफ़ करते हुए उनको बताएं और वहाँ से उनकी इच्छा अनुसार उनको खरीदी करवाएं, तो वो खरीदी की निश्चित ही बढ़ेगी और वहाँ पर आपको एक बेहतरीन अनुभव उनको मिलेगा और उनको भी सही तरीका पता लग जाएगा कि हमें वितरण केंद्र पर जाके हर महीने खरीदी करना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट इसी के अंदर आता है वेलकम मीटिंग। यानी कि एक बार जब नया व्यक्ति खरीदी कर ले तो उसको 1 सप्ते के अंदर जाके हम उनके घर वेलकम मीटिंग करें, ताकि उनको प्रोडक्ट की विस्तृत जानकारी मिल सके और उनके अनुभव एक दूसरे से हम ले सके कि उनको प्रोडक्ट किस तरह से कैसे लगे। तो यहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका अनुभव हमें पता लगेगा और आगे की गतिविधि हम उनसे बेहतर कर सकते हैं कि अब आगे क्या प्रोसेस होगी। और उसी का एक्टिव दर में वृद्धि का चौथा पॉइंट जो है वो है फॉलो करना। अब व्यक्ति ज्वाइन हो गया, वेलकम भी मीटिंग हो गई, लेकिन उसके बाद हम लगातार उनको फॉलोअप करते रहेंगे, उनसे बातचीत होती रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एक्टिविटी बढ़ती रहेगी और वृद्धि होती रहेगी। अब हम तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, तीसरे एस पे आ रहे हैं,
वो है स्वयं की खरीदी। अब व्यक्ति स्वयं की खरीदी पे भी यहाँ ध्यान दे। पहली चीज़, हमें हाथों हाथ बिलिंग करना है। चाहे हम पीयूसी से खरीदें तो वहाँ पर भी हम हाथों हाथ बिलिंग लें, और अगर हम डिस्प्ले वाल पे भी ले रहे हैं तो डिस्प्ले वाल पे लेते ही हम हाथों हाथ बिलिंग करें। कई लोग क्या करते हैं, 1 तारीख को डायमंड करना है तो वो पूरे महीने की जो बिलिंग है वो रोक के रखते हैं और 1 तारीख को बिलिंग कर देते हैं और फिर खुश हो जाते हैं कि हमने, नहीं, ये गलत तरीका है। आपको 1 तारीख को जाना है तो 1 तारीख को खरीदी करें और बिलिंग करें। हाथों हाथ बिलिंग का सिस्टम रखें तो आप और आपकी टीम में यही मैसेज जाएगा और हाथों हाथ बिलिंग का एक कल्चर चालू हो जाएगा। दूसरा है 100% प्रोडक्ट यूज़र बने। आप अपने घर पे जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो आरसीएम से ही खरीदें और 100% यूज़ करें, जिससे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी आपको पता लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप लोगों को बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की आप दे पाएंगे। इसी के साथ इसका जो तीसरा पॉइंट है ऑनलाइन खरीदी पर। साथियों, ऑनलाइन खरीदी पर आप फोकस करें और अपनी टीम को भी उनको बताएं कि ऑनलाइन भी क्यों खरीदी करना सीखें, ताकि आप ऐप्स के माध्यम से जो खरीदी करते हैं तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें विस्तार रूप से मिल जाएगी। जैसे कई पीयूसी या मंडल ग्रुप पे हमें कपड़े, जूते या और ऐसी सामग्री नहीं मिलती, लेकिन वो अब हम ऑनलाइन खरीद के ले सकते हैं। हमारे घर पे हम होम डिलीवरी हमें मिलेगी, तो वो भी आप सीखें और अपनी टीम को सिखाएं, जिससे निरंतर ग्रोथ होगी और उसके साथ ही आप खरीदी को बढ़ाते जाएं। जैसे कि कई बार लोग 1500-2500 पीवी करते हैं तो वहाँ तक ही सीमित हो गए हैं, यानी कि 1500 करना है तो 1500 करके छोड़ देते हैं, 2500 करें तो 2505 तक भी नहीं जाते हैं। तो यह कहीं ना कहीं गलत धारणा है। आप हमेशा अपनी खरीदी को बढ़ते क्रम में रखें, रोके नहीं। आप 1500 कर रहे हैं 1700 करें, फिर आगे बढ़े 1800 करें, 2500 करें, 2500 से 2800 करें, 3000 करें। इस तरह लगातार आप बढ़ते रहेंगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ भी होगी और वही कल्चर आपकी टीम में भी आएगा ताकि वो भी ग्रोथ कर पाएंगे। और जो हम चौथा पॉइंट कर रहे थे एक रूप शिक्षा का, तो उसमें भी सब बातें अलग अलग हो रही है, कहीं कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, तो उस सब धारणाओं को रोककर एक शिक्षा की ओर बढ़े। इसमें भी छाबड़ा जी ने बहुत अच्छे पॉइंट बताए हैं कि हम गुरुकुल को शिक्षा ग्रहण करें। सुबह 6:30 बजे गुरुकुल का सेशन श्री छाबड़ा जी लेते हैं, तो वो हर व्यक्ति को वहाँ जाना चाहिए, हर व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। नए व्यक्ति को इन्वॉल्व करें तो वहाँ से एक अच्छी शिक्षा हमें मिलेगी। उड़ान प्रोग्राम होते उसको सीखें, साथ ही जो प्रोग्राम हो रहे हैं वीर वीरांगना न्यूट्रीजाज की तरफ से उसमें शामिल होए, या फिर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसको अटेंड करें, ताकि वहाँ पर आपको एक जैसी शिक्षा मिले, एक जैसी बात हो। कहीं कोई कह रहा है कि 2000 में खरीदी होगी, कोई कहता है कि 3000 में होती है, कोई कहता है कि फ्री में भी हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक गलत धारणा बन रही है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, उससे लोगों में एक गलत मैसेज जाता है। तो एक रूपता शिक्षा को अगर ग्रहण कर लेंगे तो सभी एक जैसी बात करेंगे और आरसीएम का जो उद्देश्य है वो एक जैसा ही सबके साथ जा पाएगा। और जो 5वां पॉइंट था सामाजिक दायरा बढ़ाना, तो उसमें भी हम अपने आप को सिर्फ आरसीएम भी नहीं करते रहे, हमें सामाजिक दायरा भी बढ़ाना है, लोगों से मिलजुल बढ़ाना है, ताकि हम बाद में इस सिस्टम के बारे में उनको हम अच्छे से बता सकें। लेकिन जब तक सामाजिक दायरा नहीं बढ़ेगा तो हम सिर्फ आरसीएम ही करते रहेंगे और वहाँ पर फिर हमें सफलता नहीं मिलेगा। तो आप सारी एक्टिविटी करें। सामाजिक दायरा बढ़ाना यानी कि सेवा भाव रखना, सेवा के उद्देश्य से आप काम करें। आपके यहाँ कोई ट्रस्ट चल रहे हैं उनके साथ जुड़े, तो और कहीं कोई ब्लड डोनेशन कैंपेन चले तो उसके साथ भी जुड़े, और आरसीएम भी ये सब काम कर रहे हैं। तो जब दायरे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम आरसीएम को लेकर भी वहाँ अपनी बात अच्छी से रख पाएंगे और वहाँ भी वो हमसे मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार हो पाएंगे। तो साथियों, ये जो गैस का फार्मूला आज हमारे सामने आया है, ये बहुत ही शानदार फार्मूला है। और जो भी आरसीएम सिस्टम में है, आरसीएम को करना चाहते हैं, आरसीएम में आगे बढ़ना चाहते हैं, बेहतर अपना लाइफ स्टाइल करना चाहते हैं, बेहतर अपनी टीम डेवलप करना चाहते हैं, तो इस गैस के फार्मूले पर अपनाएं और आगे बढ़े। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।